हेलो फ्रेंड्स, हमारी कॉमन एरर्स चल रही हैं और ये एसएससी सीजीएल, यूपी टीजीटी, पीजीटी इनके लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कॉमन एरर्स आती हैं, 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। 120 तक कर चुके थे। If you had told me, I would have helped you solved the problem. यदि तुमने मेरी हेल्प की होती, यदि तुमने मुझे बताया होता, ओके, आई वुड हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी हेल्प करता, सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहली बात तो यहाँ टू होना चाहिए। आई वुड हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि मैं तुम्हारी हेल्प करता किस काम के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए फ्लो में इफ़ यू हैड टोल्ड और वुड हैव, यहाँ वर्ब का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ओके है, तो कोई गलती यहाँ नहीं है। यदि तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। क्लियर? तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं की। बस एरर जो दिखी आपको, यहाँ टू आना चाहिए था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाते हैं। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। द अरेबियन नाइट्स, ओके, बुक का टाइटल है। आर इंडीड, जरा गौर करें आप, आर इंडीड, आर पे आर क्यों आ रहा है? आर शायद आपको इसलिए दिख रहा है कि यहाँ नाइट्स लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स अगर बुक का टाइटल हो, बेशक टाइटल प्लूरल हो, जो प्लूरल दिख रहा हो, लेकिन टाइटल प्लूरल नहीं होता, टाइटल सिंगुलर ही होता है। तो अरेबियन नाइट्स, आर आप यहाँ से हटाइए, यहाँ लगा दीजिए इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। क्लियर हुआ? ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, कि वह उससे प्यार करता था डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपने बावजूद, स्वयं के बावजूद। देखिए डिस्पाइट जो होता है, डिस्पाइट के साथ यहाँ जो ऑफ दिख रहा है वो सुपरफ्लुअस है, यानी डिस्पाइट के साथ हमें ऑफ का यूज़ नहीं करना होता, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, तो डिस्पाइट ऑफ नहीं है, ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। वन ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज़ द मोर गुड लुकिंग वन, कि जितनी भी मॉडल्स हैं उन सब में जेसिका क्या है? मोर गुड लुकिंग, वो सबसे अच्छी लड़की है, यानी सबसे अधिक गुड लुकिंग है। भाई जब यहाँ ऑफ ऑल द मॉडल्स की बात हो रही है, यानी सभी मॉडल्स की बात हो रही है, तो उसमें मोर का क्या मतलब? क्लियर? यानी यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आपको यहाँ देनी है, यहाँ मोर नहीं आएगा। क्लियर? क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोस्ट। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। When I went there, जब मैं वहाँ गया, चार्ल्स इज़ प्लेइंग गेम ऑफ चेस। चार्ल्स जो है वो चेस का गेम खेल रहा था। टाइम एरर दिख रही है आपको, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे दिया। और जब सेंटेंस पास्ट का है, पहली क्लॉज पास्ट में है, तो दूसरी क्लॉज प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है। तो चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। क्लियर फ्रेंड्स? कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे आई होप, और अपना स्कोर मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता दें। आज का जो क्वेश्चन है का कलेक्शन है, इसमें कुछ टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, कि अगर प्रोडक्शन चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं फूड का, तो उसका एक तरीका है इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड, अधिक लैंड पर अंडर कल्टीवेशन, यानी अधिक लैंड पर कल्टीवेशन की जाए, तभी जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अब जरा एक बार और पढ़ लें, देखें आपको कहीं एरर नज़र आ रही है क्या? फर्स्ट ग्लांस में नज़र नहीं आई, पहली नज़र में नहीं पता लगा, दोबारा सेंटेंस पढ़िए। The way to increase the production of the food, okay, is to bring more land under cultivation.
शायद अब भी आप एरर नहीं पकड़ पा रहे होंगे, आई एम श्योर। ओके, चलिए अब आते हैं टू द पॉइंट। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ओके, किस चीज़ का प्रोडक्शन? ऑफ द फूड। पहली बात तो फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है। फूड कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है, कोई विशेष फूड नहीं है, तो फिर ये जो डेफिनेट आर्टिकल फूड से पहले आपको दा दिख रहा है, ये नहीं आएगा। क्लियर? सुपरफ्लुअस है, जनरल आइडिया है, तो प्लूरल नाउन अगर बनाते हैं, जो प्लूरल जो जनरल आइडिया है, तो यहाँ जो यानी दा दिख रहा है आपको डेफिनेट आर्टिकल, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं होती। द गर्ल्स वॉच्ड आइडेंटिटी intensely as the model applied her makeup with a practiced hand. Okay, the girls watched intensely, गर्ल्स ने इंटेंसली देखा, एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, जैसे ही मॉडल ने अपना मेकअप किया, विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड, प्रैक्टिस्ड हैंड से। देखिए, हैंड की प्रैक्टिस्ड नहीं होती, विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड नहीं आएगा। प्रैक्टिस्ड का मतलब नहीं है, प्रैक्टिस्ड क्या होता है? प्रैक्टिस्ड तो प्रैक्टिस करना होता है, तो यहाँ प्रैक्टिस की जगह आप लेकर आइए स्किल्ड हैंड, यानी कुशल हाथ। आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि हाथ जो है वो कुशल है, तो स्किल्ड हैंड। क्लियर? इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। इफ ही इज अ मिलेनियर, अब भाई जहां भी इफ आ जाए, यानी वहाँ इमेजिनरी कंडीशन आपको दिखती है कि यदि वो एक मिलेनियर होता, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, वो मिलेनियम प्रोजेक्ट में हेल्प करता। क्लियर? एक तो फ्रेंड्स मिलेनियम की स्पेलिंग देख लें, बड़ी प्यारी स्पेलिंग है, कई बार स्पेलिंग में पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ इफ ही इज की जगह आप यूज कीजिए ही वर अ मिलेनियर। ओके, यही स्ट्रक्चर आती है जहाँ भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए इफ के साथ, तो वर्क का आपको यूज करना है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, ओके, हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। की जो प्राइम मिनिस्टर थे अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, जो कैबिनेट कलीग्स के साथ हैव बीन वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी, चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक फॉर्मल सेरेमनी में। तो फ्रेंड्स बात हम कर रहे हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, ओके नो प्रॉब्लम। हैव, इस हैव पे जरा गौर करें। हैव, हैव की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। ओके, ध्यान रखें जहाँ भी अलोंग विद का यूज़ होता है, अलोंग विद से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो या प्लूरल जैसे भी जुड़े हो, तो उनमें जो वर्ब आती है वो किससे आती है? जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी आपकी हैव की जगह आएगी हैज। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? और अगर अलोंग विद की जगह केवल विद होता, द प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट कलीग्स, तब भी आप जो वर्ब लाते वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर आते। क्लियर? द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ ही हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। भाई एज इफ आ गया, एज इफ का मतलब होता है मानो, यानी एक इमेजिनरी सिचुएशन और ए सिचुएशन दैट मे नॉट बी ट्रू। तो ऐसे केस में आपका जो सब्जेक्टिव है वो कैसा होता है? पास्ट आना चाहिए। एज इफ के बाद हमेशा पास्ट आता है। तो ये जो आपको हैज़ दिख रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ यूज़ कीजिए हैड। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी बीन। क्लियर? तो इस सेक्शन में आपको यहाँ एरर मिल गई।
आगे बढ़ जाते हैं। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ओके, यू हैव बीन डूइंग, आप कर रहे हैं अपना होमवर्क रेगुलरली। भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो इस इट मीन्स क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये होना चाहिए आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन होना चाहिए तो भाई सबसे पहली जो गलती यहाँ हो रही है, यू हैव बीन नहीं आएगा, हैव यू बीन। क्लियर? तो फर्स्ट सेक्शन में आपकी एरर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। शुड बी यूज्ड, भाई जब सेम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ऑल्सो शुड बी यूज्ड, ये जो प्रोसीजर है ये यूज़ किया जाना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, सेंटेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है इन पैसिव वॉइस, पैसिव में दिख रहा है। भाई ये सेम प्रोसीजर फाइनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो चाहिए के लिए शुड बी यूज्ड, पैसिव वॉइस आप सेंटेंस में देंगे। तो बी वाला सेक्शन आपका सेकंड सेक्शन में एरर दिखी। आगे बढ़ जाए। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। आई मस्ट फाइंड आउट, मुझे पाने हैं, मुझे खोजने हैं कुछ मीन्स, कुछ माध्यम टू बैलेंस माई बजट, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है माध्यम। और मीन्स का यहाँ जो मतलब, दो मतलब होते हैं मीन्स का, एक तो आपका कोई माध्यम हो गया और दूसरा कोई प्रॉपर्टी वेल्थ हो गई मीन्स। ठीक, तो ये जो मीन्स दिख रहा है, इसमें यहाँ आपको एरर दिखेगी। और एरर यहाँ क्या है, यहाँ ये जो कह रहा है, इसको कहना चाहिए कि आई मस्ट फाइंड आउट सम other means to meet my budget। ये जो to balance my budget है, to meet my budget। क्लियर? some other means to meet। अब ये जो मीन्स का मतलब हो रहा था, हमें यहाँ जो मीन्स का मतलब यूज़ करना था, मीन्स का अर्थ यहाँ वो माध्यम कहना चाह रहा था, लेकिन इस यहाँ मीन्स का जो मतलब हो रहा था, ये निकल कर आ रहा था धन, वेल्थ, प्रॉपर्टी। क्लियर? तो माध्यम के लिए हमने क्या किया, फ्रेज ले लिया हमने, सम अदर मीन्स टू मीट, सम अदर मीन्स। ओके, आगे बढ़ जाए। थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। बड़ा छोटा सा सेंटेंस, थैंक यू, धन्यवाद, आई एम फाइन कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली फाइन हूँ। आई एम फाइन कंप्लीटली या आई एम कंप्लीटली फाइन। ओके, यहाँ एरर जो है दिख रही है, कहाँ दिख रही है, ये जो कंप्लीटली आना चाहिए ये आएगा फाइन से पहले। थैंक यू, आई एम कंप्लीटली फाइन। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। देखिए, जब भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाए, ये जो सेंटेंस होता है, ये स्ट्रक्चर आपकी हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच वाली स्ट्रक्चर। ओके, इसमें ही आस्क्ड मी व्हेन, व्हेन से दोनों क्लॉज जुड़ गई। और व्हेन यहाँ कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है तो इसके बाद आपको यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स। तो जब व्हेन आपको जुड़ गया, व्हेन के बाद लेकर आना आपको सब्जेक्ट। व्हेन कुड आई फिनिश नहीं, व्हेन आई कुड फिनिश। बात क्लियर हो गई? तो ये स्ट्रक्चर आपको चेंज कर देनी है, किस में कर देनी है, आई कुड में। आगे बढ़ जाते हैं। नाइदर ऑफ देम इज गुड, नाइदर ऑफ देम इज गुड, नाइदर ऑफ देम। ओके, इसके साथ वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर, इज गुड। तो भाई सेंटेंस में कहीं कोई एरर दिखी?
मुझे नहीं दिखी। आपको दिखी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, है ही नहीं वैसे एरर इसमें। नाइदर ऑफ दैम इज गुड। आगे बढ़ जाते हैं। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस, नो एरर। ड्यू टू मी, देखिए यही पहले सेक्शन में यही आपको एरर दिखेगी। दिमाग ने बता दिया कि यही फ्लो सेंटेंस का खराब है कि ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, तो ड्यू टू मी नहीं आएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ड्यू टू माय बीइंग अ न्यू कमर, ड्यू टू माय बीइंग अ न्यू कमर। पॉजेसिव प्रोनाउन का आप यूज कीजिए। क्लियर? आई वॉज अनेबल, बाकी कहीं कोई एरर दिखी नहीं है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। जो सर्कुलेशन है स्टेटमेंट का, एक न्यूज़पेपर है स्टेटमेंट, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, कि वो जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं उनसे अधिक है। देखिए सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट नो एरर, इज ग्रेटर देन नो एरर, दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर नहीं भाई, एनी अदर न्यूज़पेपर, किसी दूसरे न्यूज़पेपर के मुकाबले। क्लियर? तो दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, अदर का आप यहाँ यूज़ कीजिए। In the garden were the more beautiful flowers and silver bells. In the garden, garden में were the more beautiful flowers and silver bells. क्या थे? Beautiful flowers थे और silver bells थी। भाई यहाँ पहली बात तो ये देखिए ज़रा, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट क्या दिखा? इन द गार्डन। ये एक टाइम फ्रेज है, टाइम फ्रेज नहीं कहना चाहिए बल्कि इन द गार्डन एक प्लेस के लिए आपको यूज हो रहा है। वर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट पहले क्या लेकर आइए आप? देयर, देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स इन द गार्डन, या इन द गार्डन आपने उठा के शुरू में लगा दिया। तो यहाँ इस वाले सेक्शन में जो बी वाला पार्ट है इसमें आपको एरर दिखी, क्या दिखी? यहाँ आपको देयर भी बढ़ाना पड़ेगा, देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। क्लियर? जो होना चाहिए था। आगे बढ़े। यस, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। पोएट ने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया? द स्प्रिंग सीजन। भाई डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, देखिए यहाँ डिस्क्राइब अबाउट का क्या मतलब भाई? द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, सुपरफ्लुअस यूज, अबाउट की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन। ओके, इसी से हमारा काम चल गया। दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज, मिल गई गलती आपको। दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज, फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ चार्ज होता है। क्लियर? एडवर्ब का फ्रीली का कोई मतलब नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. शायद गलती आपको नज़र इसमें ना आए, एक बार और पढ़ लीजिएगा। When दारुन heard the news, जब दारुन ने न्यूज़ सुना कि उसके फादर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप, उसने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज, और अपने जो गांव को वो लौट आया। बताइए, देखिए क्या गलती नज़र आ रही है आपको? चलिए मैं बता दूं आपको। रिटर्नड बैक, जब रिटर्न की आप बात कर रहे हैं, मैं लौट आया और मैं वापस लौट आया,
भाई जहाँ आपने कह दिया आई रिटर्न, हम हिंदी में भी गलत कहते हैं, हम कहते हैं मैं वापस लौट आया। अरे जब लौट आया तो इसका मतलब क्या है, वापस ही लौटता है आदमी। क्लियर? तो बैक नहीं आपको यूज़ करना रिटर्न के साथ, ये सुपरफ्लुअस यूज़ है। आई होप क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। द गवर्निंग बोर्ड comprises of several distinguished personalities. The governing board comprises of, जहाँ भी कंप्राइज की बात करते हैं, कंप्राइज जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू कंसिस्ट ऑफ, मिलकर बना होना। टू कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ जो ऑफ दिख रहा है आपको, इसको हटा दीजिए। द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़, कि बहुत सारी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज जो हैं इस जो गवर्निंग बोर्ड है इसमें है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ाएं। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। माई अंकल डज नॉट स्पेंड, खर्च नहीं करते, क्या मतलब भाई? सो मच मनी ऑन दैट हाउस, इस घर पर बहुत अधिक पैसा, अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, जब तक कि वो उसमें जल्दी जाने के बारे में न सोचे। भाई पैसा खर्च नहीं करेंगे, डज का टाइम एरर, डज का क्या मतलब यहाँ सोचिए। माई अंकल विल नॉट स्पेंड, खर्च नहीं करेंगे, सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सो। क्लियर हो गया? Neither my sister nor my brothers are interested in moving to another house. Neither my sister nor my brothers, okay, are interested. देखिए जहाँ नाइदर नॉर आ जाए यहाँ क्या गलती है? गलती होती है कहीं नाइदर नॉर से अगर कोई सेंटेंस जोड़ा हुआ है तो जो वर्ब आती है वो आती है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस ध्यान ये आपको रखना है, आइदर और हो नाइदर नॉर हो। और ब्रदर्स यहाँ है तो आर दे रखा है इसने, बिल्कुल ठीक दे रखा है, तो यहाँ जो एरर होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है। आगे बढ़ जाए। इन मूविंग टू अनदर हाउस, इन मूविंग टू अनदर हाउस, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। तो भाई सेंटेंस में एरर कहाँ है ही नहीं, यानी नो एरर वाला सेंटेंस है। विशा सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच, हमने देखे, क्या देखे? सैंड स्कल्पचर देखे। कहाँ? बीच में। बीच में देखे या बीच पर देखे? भाई बात अगर सैंड स्कल्पचर की करें आप तो मैंने बीच पर देखे, तो इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्रपोजिशन की एरर है, यहाँ होना चाहिए ऑन द बीच। वी सा सैंड स्कल्पचर्स ऑन द बीच। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज़ लेफ्ट अर्ली हैवंट दे, कि एवरीबडी इन द ऑफिस, जो भी ऑफिस में था, हैज़ लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चला गया। हैवंट दे क्वेश्चन टैग है, और टैग है तो यहाँ अगर अफर्मेटिव है तो यह नेगेटिव होगा। हैवंट दे एक चीज़। दूसरी चीज़ टाइम देख लीजिए आप, यहाँ टेंस देख लीजिए, यहाँ हैज़ है, यहाँ हैव है। ओके, टेंस भी ठीक है, और दूसरा जो टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए वो भी ठीक है। तो और कोई गलती सेंटेंस में मुझे नज़र नहीं आ रही, तो सेंटेंस ये भी नो एरर। ओके। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, टीचर ने बताया कि स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम, कि अपना टाइम वेस्ट करने की जगह वो लाइब्रेरी में चले जाएं। भाई द टीचर टोल्ड दैट, देखिए पहली नज़र में शायद आपको गलती नज़र नहीं आएगी, दोबारा देखें शायद दोबारा भी गलती नज़र ना आए। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन एक छोटी सी, बड़ी छोटी सी गलती, कई बार बड़ी छोटी सी गलती हमें नहीं मिलती, बड़ी एरर हमें मिल जाती है। द टीचर टोल्ड क्यों आ रहा है भाई?
पहले यही जरा दिमाग लगाइए। द टीचर टोल्ड दैट, टोल्ड कहाँ यूज़ करते हैं आप इस स्ट्रक्चर में, जहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यूज़ करना है द टीचर सेड दैट। द टीचर सेड दैट। क्लियर हुआ? चलिए मिल गई एरर, आगे बढ़े। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वो कक्षा का जो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय है, जो लंबे लड़के हैं उनमें से एक है। जहाँ भी ये स्ट्रक्चर दिखे आपको, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, जब वन ऑफ द कह दिया तो टॉलेस्ट के बाद आपको यूज़ करना है बॉयज़, यानी आपकी जो नाउन यहाँ आएगी वो आएगी प्लूरल, यानी जो लंबे लड़के हैं उनमें से एक। क्लियर हुआ सेंटेंस? आगे बढ़ जाएं। ही वॉज अवार्डेड विद ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। यहाँ भी शायद आपको गलती नज़र ना आए, ठीक है। चलिए, ही वॉज अवार्डेड, उसको अवार्ड की गई क्या, ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन, अपने नए इन्वेंशन के लिए। देखिए, जब यहाँ बात हो रही है किसकी, डॉक्टरेट डिग्री की हो रही है, ही वॉज अवार्डेड विद ए डॉक्टरेट डिग्री। भाई डॉक्टरेट क्या है? डॉक्टरेट अपने आप में एक डिग्री होती है, एम राइट। तो डॉक्टरेट के साथ आपको ये जो डिग्री दे रखा है इसको यूज़ नहीं करना, सुपरफ्लुअस यूज़ है। ही वॉज अवार्डेड विद अ डॉक्टरेट, कि उसको अवार्ड की गई, क्या अवार्ड की गई, एक डॉक्टरेट। या ही वॉज अवार्डेड अ डॉक्टरेट इन, आपको आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, ही वॉज अवार्डेड अ डॉक्टरेट इन म्यूजिक, इन फिलोसफी, इन मैथ्स। ओके, अगर आपको डिग्री यूज़ करना है तो आप यूज़ कीजिए ही वॉज अवार्डेड अ डॉक्टर्स डिग्री। बात क्लियर? डॉक्टर्स डिग्री लाइए या डॉक्टरेट लाइए, एक ही काम आपको करना है। आगे बढ़ जाते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कंप्रीहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नन ऑफ द डिप्लोमेट, एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल, भाई जब नन आपने लगा दिया, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, फिर आप आइदर और का क्या यूज़ कर रहे हैं, या तो आइदर और लगाइए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ अगर हम नन का यूज़, हमें सेंटेंस में नन दिख रहा है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल टू कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। वॉज एबल टू कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो ये आइदर का यूज़ है इसको आप हटा दीजिए। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। आग में जल गया द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, पूरा ब्लॉक फ्लैट्स का और 2 शॉप भी आग में जल गई। देखिए यहाँ प्रपोजिशन की एरर दिख रही है, डिस्ट्रॉयड इन फायर नहीं होता, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर? आग से जल जाना। आगे बढ़े। देवर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। भाई टाइम एरर, यहाँ जब वर हैविंग, देखिए दे वर हैविंग, टेंस को देखिए आप यहाँ, और नेक्स्ट वीक। क्लियर? जब नेक्स्ट की बात है तो देवर हैविंग नहीं आएगा, दे आर गोइंग टू हैव, वो करने जा रहे हैं एक पार्टी घर पर अगले सप्ताह। दे आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, दे आर गोइंग टू हैव, इस वाले सेक्शन में आपको एरर मिली। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ जाए आगे। द inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went out। जो inaugural function था वो temporarily interrupted हो गया as the light suddenly went out, क्योंकि लाइट जो है वो अचानक ही चली गई।
द इनॉग्रल फंक्शन, ठीक। भाई जब यहाँ वेंट आउट की बात कर रहा है, जरा नोटिस कीजिए टेंस को। जब यहाँ पास्ट की बात कर रहा है कि जो फंक्शन था, इनॉग्रल फंक्शन था, वो इज टेम्पोरेली इंटरप्टेड, वो हो गया है क्योंकि लाइट चली गई थी। नहीं भाई, तो यहाँ वॉज टेम्पोरेली इंटरप्टेड हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। दोनों इंस्ट्रक्शन आपको पास्ट में चाहिए। तो यहाँ जो इज दिख रहा है ये नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, चलिए आगे बढ़े। He always practices the justice and cares for moral principles. He always practices the justice, okay? भाई जस्टिस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, जनरल सेंस में यहाँ यूज हो रहा है। ही प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, तो द जस्टिस नहीं आना चाहिए मेरे विचार से। क्या आना चाहिए? केवल जस्टिस आएगा, क्योंकि ये यूज हो रहा है एक जनरल सेंस में। आगे बढ़ते हैं। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हैव एंड आर यानी उसके असिस्टेंट्स ने किया है, और आर स्टिल डूइंग और अभी भी कर रहे हैं एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया काम। तो हैव यहाँ देखिए अधूरा यहाँ छोड़ दिया इसने सेंटेंस को। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, उसके असिस्टेंट्स ने किया, असिस्टेंट ने किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो हैव, केवल हैव से काम नहीं चलेगा, हैव के साथ वर्ब भी देनी पड़ेगी आपको, हैव डन। क्लियर हुआ? थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, ओके, मेडिकल रिसर्च को धन्यवाद। आर लाइव्स हैव बिकम, हमारा जो जीवन है वो हो गया है हेल्दियर एंड लॉन्ग, हेल्दियर हो गया है और लॉन्ग हो गया है। भाई जब हेल्दियर की बात हो रही है, जीवन हमारा हो गया, 2 डिग्री आपने यहाँ यूज़ कर दी, हेल्दियर एंड लॉन्ग। एक तो आप यहाँ लॉन्ग यानी पॉजिटिव डिग्री ले आए, एक यहाँ आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर दी। भाई दोनों आपको किस में यूज़ करनी है? कंपैरेटिव की बात हो रही है तो जीवन को हेल्दियर बना दिया और क्या बना दिया? लॉन्गर बना दिया। तो लॉन्गर भी आपको यूज़ करना है। ये जो लॉन्ग दिख रहा है इसको भी आपको यूज़ करना है, किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। क्लियर फ्रेंड्स? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशेंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स, की जो डिस्पोज्ड फार्मर्स थे उनको क्या प्रोवाइड करना? एरेबल। एरेबल लैंड बड़ा प्यारा सा वर्ड है एरेबल। देखिए एरेबल क्या है? एरेबल है खेती योग्य, कृषि योग्य भूमि। क्लियर? द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड नहीं आना चाहिए भाई, गलती कहाँ है? द फर्स्ट टास्क इज, या तो आप लेके आइए इसको प्रोवाइडिंग, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडिंग, ओके, या लेके आइए टू प्रोवाइड, फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड। क्लियर? पहला काम है प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडेड नहीं है, वो है टू प्रोवाइड या प्रोवाइडिंग। क्लियर? पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। शुड बी, भाई जब शुड बी की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर तो पैसिव में चली गई, शुड बी रिसाइकल्ड। क्लियर हुआ? क्योंकि पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर जो होती है आपकी परफेक्ट टेंस में होती है, सॉरी पास्ट टेंस में होती है। शुड बी रिसाइकल्ड। क्लियर? आगे बढ़े फ्रेंड्स। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट। जैसे ही उसने ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा, सीट बेल्ट उसने पहन ली। तो नो सूनर वाली जो स्ट्रक्चर होती है भाई, इसके साथ आता है देन। नो सूनर और आगे आप यूज करते हैं देन, THAN वाला। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन देन, यहाँ आपको यूज करना है देन, ओके।
तो क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में किए 120 से लेके 160 तक 40 क्वेश्चंस। आपका स्कोर क्या रहा, एक ऑनेस्ट कमेंट आप छोड़ दीजिएगा। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करें। वहाँ MCQ सीरीज चल रही है, उससे अपनी तैयारी को कंटिन्यूस करें। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉमन एरर्स को आगे बढ़ाते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।